1951 भारत का एक ऐसा साल जहां एक तरफ देश नया बन रहा था और दूसरी तरफ एक अंधेरा साम्राज्य जन्म ले रहा था। उसी साल एक बच्चा पैदा हुआ, नाम राजा कृष्णप्पा बैरया। गरीबी, भूख, दर्द, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन मरने से पहले उसकी मां ने उससे एक वादा लिया, बेटा, जिंदगी कैसी भी हो, लेकिन मरना दुनिया का सबसे अमीर बनकर। और उसी पल एक सपना नहीं, एक तूफान पैदा हुआ। मुंबई, अपराध की दुनिया। छोटा सा लड़का बड़ा सपना लेकर मुंबई पहुंचा, लेकिन मुंबई सपनों का शहर नहीं था। ये एक जंगल था जहां हर इंसान या तो शिकारी था या शिकार। रॉकी ने जल्दी ही समझ लिया, यहां जिंदा रहने के लिए डर नहीं, डर बनना पड़ता है। धीरे धीरे छोटे काम, फिर बड़े काम, और फिर पूरा अंडरवर्ल्ड उसके नाम से कांपने लगा। अब वो गरीब लड़का नहीं था, वो मुंबई का किंग था। केजीएफ, सोने का नरक। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड्स, एक ऐसा नरक जहां हजारों लोग गुलाम बनकर जीते थे। दिन रात खून पसीना बहाकर सोना निकालते थे और बदले में मिलता था सिर्फ दर्द। इस नरक का मालिक था सूर्यवर्धन और अब उसका बेटा गरुड़ा। एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते नहीं थे, मरते थे। मिशन, मौत का खेल। रॉकी की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि दुश्मन भी उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे एक काम दिया गया, केजीएफ में घुसकर गरुड़ा को खत्म करना। एक ऐसा मिशन जहां जाने का मतलब था मौत। लेकिन रॉकी मौत से डरता नहीं था। वो खुद मौत बनकर केजीएफ में घुस गया, एक गुलाम बनकर। बदलाव, एक इंसान से भगवान। केजीएफ के अंदर जो उसने देखा, वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब जंजीरों में जकड़े हुए। उस दिन रॉकी के अंदर कुछ बदल गया। वो सिर्फ एक किलर नहीं रहा, वो उम्मीद बन गया। एक त्योहार की रात, जब पूरा केजीएफ अंधेरे में था, रॉकी ने हमला किया और सबके सामने गरुड़ा का सिर काट दिया। साम्राज्य का जन्म। उस पल पूरा केजीएफ सन्नाटे में था। फिर एक एक करके हजारों गुलाम उसके सामने झुक गए। उन्होंने रॉकी में भगवान देखा और उस दिन एक नया किंग पैदा हुआ। अब केजीएफ सिर्फ सोने की खान नहीं था, वो रॉकी का साम्राज्य था। दुश्मनों की वापसी। लेकिन जहां ताकत होती है, वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। अधीरा, सूर्यवर्धन का भाई, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती थी, लेकिन वो लौटा और इस बार सिर्फ एक मकसद के साथ, रॉकी को खत्म करने। दूसरी तरफ भारत सरकार, जिसके लिए अब रॉकी देश का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। आखिरी जंग। केजीएफ में एक आखिरी युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ गोलियां, खून, मौत। रॉकी और अधीरा आमने सामने, और आखिरकार रॉकी जीत गया। लेकिन अब उसके सामने था पूरा देश। अंत, एक लेजेंड। रॉकी जानता था कि अब बचना नामुमकिन है। उसने सभी लोगों को आजाद किया और सारा सोना लेकर समुद्र में निकल पड़ा। चारों तरफ युद्धपोत, मिसाइलें, लेकिन रॉकी